मैं वापस कैसे आया, मेरा डाउनफॉल अपफॉल अप डाउन कैसे हुए ये मैं बताऊंगा। कंपनीज को लेफ्ट करके अभी तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक्चुअली अभी आज ट्यूसडे है और मैं अभी बना रहा हूँ चाय। और मैंने सोचा कि एक जगह बैठ के वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं जो जो एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ उनके साथ वीडियोस बनाता हूँ। एंड आपको जो स्टोरी, हम जिस लाइन पे चल रहे हैं अभी, लाइफ आफ्टर बीटेक, उसके बारे में हम इस तरह ही डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सो बेसिकली आज क्या हुआ, आज मेरी जो मेड हैं वो नहीं आई हैं। जो मतलब मेरे घर पे आती हैं, तो मैंने स्नैपडील से बुक किया था। दिस सर्विस वॉज रियली गुड। 1 घंटे उन्होंने पूरा दिया, मतलब अच्छे से सफाई वगैरह के लिए, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ, डिश वॉशिंग एंड ऑल, तो ऑल थिंग्स वर गुड। सो अब फाइनली जब बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं तो मैं नहा कर आया हूँ, मैंने पूजा करी है, उसके बाद अब मैं चाय बना रहा हूँ। अब मेरा ब्रेकफास्ट होगा। मुझे अभी नहीं दिख रहा है टाइम क्या हो रहा है बेसिकली। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियोस बनाई थी, अभी कल ही मैंने एपिसोड 3 पोस्ट किया है, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने बीपीओ की जॉब भी क्विट करके मैं अपने घर चला गया वापस। और 1 सेकेंड गाइस, मैंने दूध डाल दिया, मैंने पानी डालना भूल गया। हाँ, तो कैसे मैंने जॉब छोड़ी बीपीओ की, एंड उसके बाद मैं क्विट करके सब घर चला गया वापस। एंड वापस घर जाने के बाद मैंने काफ़ी ट्राई करा, बट इलेक्ट्रिकल से कोर कंपनी से कॉल आना बहुत डिफिकल्ट है। किसी की कॉल नहीं आई। लकीली मेरे पास एक कॉल आई आफ्टर 10 to 12 days ऑफ वेटिंग एंड अपडेटिंग रेगुलरली ऑन naukri.com। और कंपनी का नाम था कॉन्सेंट्रिक्स। मैं बता सकता हूँ क्योंकि अब पहली बार मैं उस कंपनी में नहीं हूँ, बट उस कंपनी ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है मेरे आने वाले फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए। बेसिकली वो एक सेमी टेक्निकल जॉब थी, गुड़गांव में मेरी फर्स्ट जॉब थी। एंड ये मेरा पहला स्टेप था टूवर्ड्स गुड़गांव। एंड यू नो हाउ गुड़गांव इज़। गुड़गांव आपको बहुत बिगाड़ भी सकता है और बहुत बना भी सकता है। आई थिंक मेरे साथ थोड़ा मिक्सचर हुआ था स्टार्टिंग में, बट लेटर आई हैंडल्ड माई सेल्फ वेरी वेल। तो कुछ चीज़ें हुई थी, बताऊंगा लेटर वीडियोज़ में। तो बेसिकली मेरी फर्स्ट जॉब थी गुड़गांव में कॉन्सेंट्रिक्स में, और मैं गुड़गांव में आके रहा सेक्टर 17 सुकराली में। आई थिंक जो भी गुड़गांव में पहली बार आते हैं तो वो मोस्टली सेक्टर 17 सुकराली में ही रहते हैं, क्योंकि वहीं ज़्यादा रेंटेड हाउस मिलते हैं, पीजीज वगैरह होते हैं, तो काफ़ी इकोनॉमिकल भी होता है वो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो सही रूम रेंट पे मिल जाता है वहाँ पे। वहाँ पे मैं रहा था। मेरा एक दोस्त ऑलरेडी वहाँ पे रहता था, तो उसने मुझे बोला कि मैं अभी डबल शेयरिंग में रहता हूँ, बट अभी जो मेरा पार्टनर था वो आया नहीं है, मतलब उसने रूम छोड़ दिया है। तू आके मेरे साथ रह सकता है। तो मैं उसके साथ शिफ्ट हो गया था। मेरी जो कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी थी, कॉन्सेंट्रिक्स, वो थी सोना रोड पे। तो वहाँ पे मैं अप डाउन करता था डेली ऑटो से। और सेमी टेक्निकल जॉब जैसा मैंने बताया, तो उसमें सीक्वल पाइथन ये सब कुछ नहीं था। दे जस्ट नीड बेसिक कॉम स्किल्स एंड थोड़ा बहुत एक्सेल आता हो, एंड यू नो हाउ टू टॉक टू कस्टमर्स। तो बेसिकली सेमी टेक्निकल में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट वॉज रिलेटेड टू सम लैपटॉप प्रोडक्ट, जहाँ पे आपको कस्टमर्स को डील करना था। एंड इफ दे फेस एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज, यू हैव टू डील विद इट, एंड आपको वो सॉल्व करना है। और इन केस कोई हार्डवेयर रिप्लेसमेंट होता है तो उसके लिए आपको एक टिकट जनरेट करना पड़ता था, जिसके बेसिस पे टेक्नीशियन जाते थे एंड दे हैव टू रिप्लेस द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है। एंड वो पर्सनल लैपटॉप्स कंप्यूटर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्क में जो कंपनीज लैपटॉप या कंप्यूटर्स लेती थी, जैसे TCS, इन्फोसिस, इन सब, ये बेसिकली दीज वर द क्लाइंट्स, इन सब को हैंडल करना होता था, और कॉल भी यहीं से आती थी। तो अगर कॉल आती भी थी तो इस वर रिलेटेड टू 10-15 लैपटॉप्स एट वन टाइम, मतलब ऐसा नहीं था कोई पर्सनल लैपटॉप को जाके ठीक कर रहे हैं। दैट इज़ हाउ इट वॉज सेमी टेक्निकल। एंड इस कंपनी में मेरा एक टारगेट बना, यहाँ पे मैंने भी 1-1.5 साल काम किया था। इस कंपनी में मेरा टारगेट बना कि मुझे क्वालिटी एनालिस्ट बनना है। एंड द क्वालिटी एनालिस्ट इन BPO इज समथिंग लाइक, जहाँ पे अ पर्सन विल हियर ऑल द कॉल्स जो भी उस फ्लोर पे ली गई हैं, जितने भी जो आपके कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके थ्रू, एंड उन कॉल को एनालाइज करके दे हैव टू टेल देयर मिस्टेक्स, कि आपकी वो कैब कहाँ पे गलत थी, या आप किस तरह से डील कर सकते थे कस्टमर से, या आपका पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है,
इस तरह की चीज़ें होती हैं क्वालिटी एनालिस्ट में. सो देन यू हैव सीनियर क्वालिटी एनालिस्ट एंड लाइक दिस क्वालिटी मैनेजर. ये सो ये सेमी टेक्निकल था बट इट वाज अ केपीओ. आई थिंक केपीओ की फुल फॉर्म है नॉलेज प्रोसेसिंग भूल गया मैं. किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना प्लीज़. हाँ, तो केपीओ था वो बेसिकली. और उस टाइम काम करते करते ये रियलाइज़ हो गया था कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है. तो अब मैं इलेक्ट्रिकल से केपीओ में आ गया हूँ, जहाँ पे मेरा जो ड्रीम है वो क्वालिटी एनालिस्ट है, ना कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है. तो मेरा गोल कम्प्लीटली चेंज हो चुका था. तो यहाँ से मैंने 1-1.5 साल यहाँ पे काम किया. उसके बाद मैंने कंपनी लीव कर दी. और कंपनी जब मैं छोड़ रहा था तो मैंने 2 जगह इंटरव्यू दिए थे. मतलब बेसिकली दिया एक जगह ही था, बट वो इंटरव्यू से पहले इस कंपनी में और एक ख़ास बात हुई थी. मेरा स्टार्टअप आइडिया जो मैंने उस टाइम स्टार्ट करने की सोची थी, उस स्टार्टअप आइडिया के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज वो थोड़ी टची भी टॉपिक है और मेरे लिए थोड़ा सा सेंसिटिव है. बिकॉज व्हेन यू ड्रीम ऑफ समथिंग एंड यू फेल इन दैट, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. वो क्रिश का भी एक डायलॉग है ना, सबके सपने पूरे नहीं होते, इस टाइप का कुछ है. तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो अभी मैं कॉन्सेंट्रिक्स में हूँ और मैंने एक स्टार्टअप आइडिया सोचा है जो मुझे परस्यू करना है अभी. सो आई वॉज इन टू स्टार्टअप. तो इसकी आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. बट कंपनीज को लेफ्ट करके अभी हम लोग स्टार्टअप के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. और उसके बाद मैं वापस कंपनीज में आऊँगा. मैं वापस कैसे आया, मेरा डाउनफॉल, अपफॉल, अप्स डाउन कैसे हुए, ये मैं बताऊंगा. यू विल ट्रूली रिलेट टू इट बिकॉज स्टार्टअप आइडिया बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था लोगों के लिए. और आई थिंक अभी भी काफ़ी अब काफ़ी कंपनीज उसे रन कर रही हैं. बट जिस टाइम मैंने सोचा था ये आइडिया 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ, इट वॉज अ वेरी इनिशियल फेज एंड बहुत ही कम कंपनीज थी जो इस चीज़ को कर रही थी उस टाइम. सो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग गाइज. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल. You will be loving it, the things I'm sharing, and you will definitely love it. And कुछ तो आप यहाँ से लेके ही जाओगे. कुछ नहीं भी लेके गए तो मेरा एक्सपीरियंस ही ले जाना. चलो गाइज, एनी विच वेज, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम. चाय मेरी बन चुकी है, अब मैं नाश्ता कर लेता हूँ. बाय बाय.